अगर आप किसान बंधु हैं और बैंगन की खेती करते हैं तो आपको इन चीज़ों से रूबरू होना पड़ता है। ये बैंगन के मित्र हैं। बैंगन की खेती जहाँ पे भी होती है ये उनमें प्रवेश कर ही जाते हैं, उनको ढूंढ करके, चाहे जैसे भी हो। आज इसी बारे में बात करेंगे, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। जैसे कि आप देख रहे हैं, बैंगन की खेती किसान बंधु के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। किसान बंधु बैंगन से काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी कमाते हैं और बैंगन भारत में सब्जियों में सबसे ज़्यादा बिकने वाला सब्जी ज़रूर है। इसके माध्यम से किसान बंधु, कई सारे किसान बंधुओं की जीवन यापन बैंगन की खेती से चलती है। ये भारत में पूरे वर्ष होने वाली खेती है। इसको आप किसी भी समय ढूंढिएगा तो ये मार्केट में उपलब्ध मिलेगा बैंगन। खास करके उत्तर बिहार के ज़्यादातर किसान बैंगन की खेती करते हैं जून, जुलाई, अगस्त के महीने में। इस महीने में इस वजह से बैंगन की खेती की जाती है ताकि धीरे धीरे काफ़ी जल्द ठंड आ जाता है और उसमें कीटों का प्रकोप थोड़ा कम हो जाता है। ठंड के महीने में बैंगन में कीट थोड़े कम पड़ते हैं। अब किसान बंधुओं को काफ़ी सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है बैंगन की खेती में भी। आज उन्हीं समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको लास्ट तक बने रहना ज़रूरी है। बैंगन की खेती में सर्वप्रथम अगर समस्या की बात करें तो इसमें आते हैं कीट, चाहे वो तनों में हो, चाहे वो पत्तियों पे हो या फिर फल में। बैंगन का कोई ऐसा अंग नहीं होता जहाँ पे कीट प्रवेश नहीं करते हैं। पत्तियों में वाइट फ्लाई से लेकर के रेड माइट तक आती है, तो वहीं तनों में सुंडी आते हैं जो कि इसके मुंडी को झुका देते हैं। यानी कि जहाँ पे भी इसको देखेंगे कि मुंडी झुकी हुई है, अगर उसको तोड़ करके देखें तो उसमें ज़रूर कीट निकलेंगे। ठीक वैसे ही फल में आपको छेद करके और अंदर प्रवेश कर जाते हैं फल की सुंडी, यानी कि इसको फल छेदक कीट के नाम से जाना जाता है। इसकी रोकथाम कैसे की जाए, किसान बंधु को इस पे ध्यान ज़रूर देना चाहिए। अगर ऑर्गेनिक खेती किसान बंधु कर रहे हैं तो उस माध्यम से भी आप इसकी खेती कर सकते हैं, और अगर आप इसकी रासायनिक विधि से इसको हटाना चाहते हैं तो दोनों विधियों से मैं बताऊंगा कि हाँ, दोनों विधि से इसकी कैसे खेती की जाए। साथ में अगर पौधे काफ़ी बड़े हो गए हों, जैसे कि आप देख रहे हैं इस खेत के पौधे काफ़ी बड़े हैं लेकिन इसमें फल काफ़ी कम है, तो उस बारे में भी चर्चा करते हैं कि क्यों, आखिर उसमें फल कैसे आएंगे। सर्वप्रथम कीटों के बारे में आपको हमेशा सदैव ध्यान रखना होता है कि हाँ, आप खेत में जाएं तो आप एक बार बैंगन को हिलाएं, कहीं उसमें वाइट फ्लाई उड़ तो नहीं रही है। बैंगन की पत्तियों को निचले भागों पे देखें, उसमें रेड माइट तो नहीं है। अगर ऐसे दिखाई रेड माइट नहीं पड़ते हैं तो आप उसको अपने कैमरे के जो माइक्रो कैमरा होता है उसके सहायता से देख सकते हैं। वो काफ़ी चलते हुए दिखाई देते हैं, काफ़ी छोट होते हैं, काफ़ी नग्न हाथ आँखों से वो कभी कभी दिखाई नहीं पड़ते। साथ में बैंगन की मुंडी को देखें, अगर झुकी हुई है तो उसमें ज़रूर कीट है। इसके लिए आप एसिटामिप्रिड, इमामेक्टिन बेंजोएट और आपको थाइमेथोक्सैम, इन 3 दवाओं का आपको स्प्रे समय समय पे करते रहना चाहिए। आप याद रखें, जब भी अगर आप बैंगन की खेती कर रहे हैं तो अगर आपको सस्ते में काम चलाना है तो आप जा कर के इनकी बड़े फाइल दुकान से खरीदिए, ताकि बार बार आप इन्हीं दवाओं का स्प्रे आपको करना पड़ेगा और बार बार आप जा कर के खरीदेंगे छोटे छोटे पैकेट तो आपको ज़्यादा पैसे लगेंगे। देखेंगे किसान बंधु कैसे बैंगन की मुंडी को तोड़ रहे हैं और उसमें से कीट दिखा रहे हैं। आपको बैंगन की जिस भी शाखा में ये कीट लगे हुए हैं उसको तोड़ करके और फेंकना नहीं है, मिट्टी में गाड़ देना है, नहीं तो वो फिर से वही कीट आपके खेत में प्रवेश कर जाएंगे और फिर से वही समस्या आपके खेतों में आ जाएगी। या फिर अगर तोड़ करके फेंकें तो उस पर भी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें। कोराजन का इस्तेमाल आप इन सारे कीटों को मारने के लिए कर सकते हैं। बायर की एक नीम दवा आती है, उसका भी इस्तेमाल आप इन सारे कीटों को मारने के लिए कर सकते हैं। हाँ, सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है ये दोनों। सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड का मतलब हो गया कि ये सिस्टम से काम करते हैं। ये जो बैंगन को जो फ़ायदा देने वाले जीवाणु हैं उनको नहीं मारते, लेकिन जो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है जैसे क्लोरोपाइरीफॉस हो गया, साइपरमेथ्रिन हो गया, ये आपके बैंगन पे डायरेक्ट अटैक करते हैं और डायरेक्ट कीटों को मारते हैं और जो अच्छे जीवाणु होते हैं उनका भी खात्मा ये कर देते हैं। इसलिए ज़्यादातर कोशिश करें कि आप सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें। ये मक्खियाँ जहाँ पे भी बैठती है वहाँ पे बाइट करती है और उनसे भी कीट पैदा होते हैं, तो उसके लिए भी आप इसमें कंटिन्यू थाइमेथोक्सैम,
एसिटामिप्रिड और आप साइपर और क्लोरोफायरिफॉस, इन सब का स्प्रे आप कंटिन्यू करते रहें। अगर आप पैसों की टेंशन नहीं है तो फिर बायर की फेम और कोराजन का प्रयोग आप कर सकते हैं समय समय पे। डोज का ध्यान रखें, डोज ज़्यादा न दें। अगर आपके बैगन ज़्यादा बढ़ गए हैं और फल फूल कम आ रहे हैं, फल फूल ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए आप बायर कंपनी की एक प्लानोफिक्स दवा आती है, जिसका प्रयोग आप करेंगे तो आपके बैगन का बढ़ाव थोड़ा सा कम हो जाएगा, नियंत्रण में रहेगा और बैगन आपके फल फूल देने लगेंगे, फूल झड़ेंगे नहीं और आपको काफ़ी अच्छा पैदावार मिलेगा। इस हिसाब से अगर आप बैगन की खेती करते हैं समय समय पे, कम से कम अगर गर्मी का सीज़न है तो 5 से 7 दिन पर इंसेक्टिसाइड का प्रयोग ज़रूर करें और अगर ठंडी का समय है तो उसमें आप अंतर दे सकते हैं। रेड माइट हमेशा गर्मी के समय में ज़्यादा लगती है। अगर आपने सल्फ़र का प्रयोग किया है स्प्रे में तो उसके पश्चात रेड माइट की आने की संभावना होती है। टॉनिक का इस्तेमाल काफ़ी कम करें। आप बैगन की खेती अगर कर रहे हो तो ज़्यादा ध्यान रखें कि इसमें कौन से कीट पड़ रहे हैं और कीटों के बारे में और भी जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। किस कीट को मारने के लिए कौन सी दवा सबसे अच्छी है उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कभी किसी अगले वीडियो में। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आपके भी बैगन बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, खास करके जिन किसान के खेत में मैं गया था उनके साथ यही समस्या थी, तो प्लेनोफिक्स का प्रयोग करें। डोजेज याद रखें, 5 ml ही एक टंकी पानी में, एक टंकी में उसको देना है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।